लोगस सूत्र का पाठ चल रहा है। लोगस सूत्र में तीर्थयारा में पश्यन्तु, हे तीर्थंकर परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इतना सा अर्थ होता है। अब तीर्थंकर परमात्मा के विशेषण हम आकर के देख के गए। पहले गाथा में भी हमने देखा, वहां पर भी लोगस उच्चारे, लोक को उद्धत करने वाले और धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले, जिन मतलब बिना राग द्वेष वाले जिनेश्वर परमात्मा केवली, वो भी आप समझ सकते हो। बिना राग द्वेष मतलब मोहनीय कर्म है ही नहीं, मोहनीय कर्म की कोई शक्यता संभावना ही नहीं है। अब जहाँ मोहनीय कर्म ही नहीं है, वहां प्रसन्नता की बात कैसे आएगी? प्रसन्न कौन हो सकते हैं? जो रागी द्वेषी होते हैं, जिनको अपने स्वयं के भक्तों की चिंता हो, जिनको स्वयं के भक्तों को तारने की चिंता हो। चिंता मतलब जो मोहनीय कर्म से राग द्वेष से भरे हुए हैं, वही चिंता करते हैं। बाकी तो चिंतन करते हैं। चिंतन करना अलग है और चिंता करना अलग है। यहाँ पर भी यही बात है भाई। इस तरह से तीर्थयारा में पश्यन्तु, हे तीर्थंकर परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न थाओ, इसका अर्थ क्या करना? इसका अर्थ ऐसा है यहाँ पर कि तीर्थंकर की गैरहाजिरी, मतलब तीर्थंकर की अब्सेंट में तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, जो वचन है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत मेरे हृदय में परिणाम प्राप्त हो। मतलब मेरा हृदय उस सिद्धांतों को अपना करके स्वयं के चित्त की प्रसन्नता का अनुभव करे। संसार में तैरने के स्थान कितने हैं? बहुत कम आलंबन है तैरने के। संसार से पार उतरने के आलंबन बहुत कम मिलते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि आलंबन जो मिला है, वो किसका आलंबन मिला है? परमात्मा के वचन का। आज के कलयुग में परमात्मा स्वयं हमारे सामने नहीं है, साक्षात परमात्मा हमारे सामने नहीं है, परंतु आगम शास्त्र द्वारा, आगम शास्त्र के द्वारा हम भगवान की पहचान कर सकते हैं। हम भगवान को पहचान सकते हैं। हम भगवान की पहचान कर सकते हैं कि भगवान कैसे थे। एक बात निश्चित है, पहले भगवान को पहचानना कि पहले वचन को, सिद्धांतों को पहचानना। सिद्धांतों का भी आज हम अभ्यास करते हैं तो लगता है कि ऐसे सिद्धांत दुनिया के किसी भी धर्म के भगवान ने आज दिन तक प्ररूपित नहीं किया है। इस प्रकार का संसार का स्वरूप दुनिया के किसी भी धर्म के भगवान ने नहीं किया है। मतलब जैसे सिद्धांत परम पिता परमात्मा, ऐसे तीर्थंकरों ने जो हमको दिया है, ऐसे सिद्धांत दुनिया में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वचन के द्वारा हम परमात्मा की पहचान करते हैं। सिद्धांतों के द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि परमात्मा कैसे होंगे। एक तो परमात्मा से वचन की पहचान करना, और एक वचन से परमात्मा की पहचान करना। आज हमारे बीच में सदेह साक्षात स्वरूप कोई परमात्मा नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा आज वर्तमान काल में
भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में साक्षात परमात्मा हमारे नजर समक्ष नहीं है, परंतु उनके सिद्धांत जो हमको मिले हैं, उनके जो वचन हमको मिले हैं, वही वचन हमारे लिए आज आलम्बन रूप बन गए। मतलब वचन के द्वारा हम परमात्मा की पहचान करके परमात्मा को कह सकते हैं। आपके सिद्धांतों के ऊपर चल करके, आपके सिद्धांतों का आलम्बन लेकर के मैं जीवन जीऊं, तो एक बात निश्चित है कि मैं भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता हूँ। स्वाभाविक है, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ और प्रयत्न करता हूँ, और इसी कारण से मैं आपके योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ हूँ, आपके इस योग मार्ग के आलम्बन लेता हूँ, और अवलंबन लेकर के मैं आगे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे आपको मालूम है, मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वर है। परमात्मा की पूजा करने से परमात्मा को राजी करना है कि स्वयं को राजी होना है। आप पूजा करते हो तो वरक चढ़ाओगे, वरक से पूजा करोगे, सोने के बादलों से पूजा करोगे। आपकी पूजा और आपके द्रव्य और उससे भी ज्यादा अच्छे और ऊंचे और कीमती द्रव्य इंद्र महाराजा ने वापरे हैं कि नहीं वापरे हैं? जब परमात्मा केवल ज्ञानी बनते हैं, तब परमात्मा के सामने समवसरण की जो रचना करते हैं, इतना बड़ा समवसरण जो बनाते हैं, इतना ऊंचा समवसरण बनाते हैं, और उस समवसरण के ऊपर भगवान विराजमान होकर के देशना देते हैं। फिर भी भगवान इंद्र महाराज के ऊपर राजी हो गए, खुश हो गए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि खुश होने लायक राक्षस रखे ही नहीं है, वितरागी बन चुके हैं। वितरागी होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की कितनी भी आप कीमती से कीमती वस्तु से आप उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, उनकी उपासना करो, कुछ भी करो, वहां पर रागी है ही नहीं, तो राजी होने की कोई बात ही नहीं है। जो रागी है वही राजी हो सकता है, जो रागी है वही नाराज हो सकता है, जो रागी है वही खुश हो सकता है। यहाँ परमात्मा ने 12वें गुण स्थान पर संपूर्ण सर्वांश और सर्व प्रकार के मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का नाश कर दिया है। अब परमात्मा मोहनीय कर्म से मुक्त हो गए हैं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की ऊंचे से ऊंचे द्रव्यों से भी पूजा करोगे, आपके द्रव्यों से भगवान कभी भी राजी होने वाले नहीं है। यदि आपको भगवान को राजी करने के भाव से भगवान की पूजा करते हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान आपकी पूजा से राजी होते नहीं है। भगवान की पूजा करते हुए रिफ्लेक्टिव प्रेयर के रूप में आपको खुद को राजी होना है। छोटा सा बच्चा है, अभी तो कुछ भी समझता नहीं है, फिर भी माँ उसको अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहना करके राजी कौन होती है? माँ राजी होती है कि बच्चा राजी होता है? ख्याल आया ना? मतलब वहां पर क्या है, आपने ड्रेस, पुलिस का ड्रेस पहनाया, आपने इंस्पेक्टर का ड्रेस पहनाया, आपने कोई सरहद के ऊपर लड़ने वाले आर्मी का आपने ड्रेस पहनाया, यदि आपने कोई साधु का ड्रेस पहनाया, वो छोटा सा बच्चा कुछ भी समझता नहीं है, और ये ड्रेस पहना करके वो बच्चा बच्चा राजी नहीं होता है, वो बालक राजी नहीं होता है, उसको देख करके माँ स्वयं राजी होती है। वैसे यहाँ पर भी
बेचारा वितरागी नहीं है पर अणसमझू है। अणसमझू होते हुए भी राजी नहीं हो रहा है, विचार करो। क्योंकि अणसमझू है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो अज्ञानी ऐसा बच्चा भी आपके ड्रेस परिवर्तन से राजी नहीं होता है, तो वितरागी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा आपकी सोने की बरत की आंगी देख करके राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? शक्य है क्या ये? बिल्कुल शक्य नहीं है। तो फिर यहाँ पश्यन्तु शब्द क्यों वापरा गया है? बात समझ में आती है? लोकस के अंदर गणधर भगवंतों द्वारा रचना की गई है, ऐसे लोकस में भी पश्यन्तु शब्द वापरा है, प्रसन्न हो। अरे भाई, तीर्थंकर परमात्मा कभी किसी के ऊपर प्रसन्न होते ही नहीं है, क्योंकि वितरागी है और राग द्वेष को निर्मूल कर दिया है, मूल सहित जला करके भस्मीभूत कर दिया है। अब राग मूल ही नहीं रखा है, अब वो बीज ही नहीं रहा है, तो अब कहाँ से राजी होंगे? तो ऐसे ही परिस्थिति में यहाँ पर कहते हैं भाई, अध्यवसायी जो हमारे हैं, भगवान को देखते देखते हम हमारे अध्यवसाय को सुधार सकते हैं, हम हमारी विचारधारा को सुधार सकते हैं। कितना भी आपको क्रोध आया हो, कितना भी आपको अभिमान आया हो, कैसा भी आपको माया कपट का मन होता हो, इच्छा होती हो, एक बार प्रभु के सामने जाकर के एक टकी नजर से आप देखते रहोगे तो आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा, आपका मान अभिमान भी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना सारा उनके पास था, सब कुछ छोड़ करके भगवान दीक्षा लेकर के निकल गए हैं, और मेरे पास है कितना? अहंकार भी आपका कम हो जाएगा, अहंकार भी आपका पिघल जाएगा, और आपके अंदर नम्रता का भाव उत्पन्न होगा। मतलब भगवान हमारी नम्रता का गुण जो पड़ा हुआ है, उस नम्रता के गुण को उजागर करने में मदद रूप बनते हैं, सहायक बनते हैं। भगवान का आलम्बन लेकर के, भगवान के सिद्धांतों का आलम्बन लेकर के हम हमारे कसायों को शांत कर सकते हैं। जिसके कसाई शांत हो जाएंगे, उसको प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जहां तक कसाय है, वहां तक मन में प्रसन्नता नहीं आएगी, और कसाय शांत हो जाएंगे तो प्रसन्नता ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। कहीं पर भी प्रसन्नता खोजने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कस्तूरी मृग जो है, वो सुगंध आती है, स्वयं के शरीर में से सुगंध आती है, फिर भी चारों तरफ भटकता है सुगंध को प्राप्त करने के लिए। वो तो अज्ञानी है, अणसमझू है, स्वयं के नाभि में रही हुई कस्तूरी को स्वयं पहचान नहीं सकता है। वैसे ही आज दिन तक हमने क्या किया है? राग द्वेष के कारण क्रोध करके भी हमने समझा कि हम दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार दिखा करके हम दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ना, नहीं है, परंतु स्वयं के ऊपर विजय कब प्राप्त करोगे? ख्याल आता है ना? स्वयं के ऊपर, मतलब दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना आसान है, परंतु स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। भगवान ने दुनिया में दूसरे बाह्य शत्रुओं को हराने के लिए कोई मेहनत नहीं की, आंतर शत्रुओं को हरा करके उन्होंने वितरागी पना प्राप्त किया है, वितरागत्व प्राप्त किया है। और ये वितरागत्व प्राप्त करने से भगवान हमें मोहनीय कर्म से बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब मोहनीय कर्म निर्मूल हो चुका है, इसलिए भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं,
परंतु भगवान की आराधना, उपासना और आंगी वगैरह करके भगवान राजी नहीं होना है, भगवान को देख करके हमको राजी होना है। चित्त प्रसन्न हमको होना है। जिसका चित्त प्रसन्न उसके कषाय शांत, जिसका कषाय शांत उसका चित्त प्रसन्न। दोनों आस पास है। कषाय जब तक आपके पास में है और कषाय का उद्वेग आपके हाथ में है और कषाय के उद्वेग के अंदर यदि आप उस प्रकार से आपने गलती कर दी तो आपका मन कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए हे प्रभु, सचमुच में आपके सिद्धांतों को मैं देखता हूँ, आपके सिद्धांतों का अभ्यास करता हूँ, तब लगता है सचमुच में हे प्रभु, आपको कई बार सुने होंगे, आपको कई बार देखे होंगे, आपकी वाणी भी सुनी होगी। समवसरण में विराजमान होकर के हमने वाणी सुनी है। ना नदी सुण्या हसे, पूज्या हसे, निरख्या हसे, पण को क्षणे। हे प्रभु, ऐसे कोई भाव आए होंगे, ऐसा कोई भाव भी आया होगा, ऐसा कोई क्षण भी आया होगा, आपके साथ में खेले भी होंगे। बालपणे स स्नेही प्यारा रे, रमता रवनव वैसे। अरे आप भी बचपन में थे और मैं भी बचपन में था, तब दोस्ती होकर के हम साथ में खेले होंगे, आपको सुने होंगे, आपकी पूजा भी की होगी, सब कुछ किया है। परंतु हे प्रभु, आपकी पूजा मैंने भाव शून्य रूप से की। जो अध्यवसाय मेरे सुधरने चाहिए थे वैसे अध्यवसाय मेरे सुधर नहीं सके। इसलिए आज आप मोक्ष में हो और मैं संसार में हूँ। आज आप मोक्ष में पहुंच गए हो, अब आप मुक्त हो गए हो, आपने मोहनीय कर्म का निर्मूलन कर दिया है और मैं आज मोहनीय कर्म से ही हारा हुआ हूँ। जेने ते जीत्या तेने हूँ जीतायो। जिसको आपने जीत लिया है उससे मैं जीता गया हूँ। समझ में आती है? थोड़ी सी भाषा की बात समझने की कोशिश करना। जिसको आपने जीत लिया है उसने मुझे जीत लिया है। ख्याल आया ना? मतलब आपने कसायों को जीत लिया है, आपने कसायों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, आपने कसायों के ऊपर जीत हासिल कर ली है, परंतु कसायों ने मेरे को ही हरा दिया है। कसाई ने मुझे जीत लिया है, मतलब कसायों से मैं हारा हुआ हूँ। संसार में यही तो है, संसार में यही तो तकलीफ है कि कसायों से हम हारे हुए हैं और कसाई शांत नहीं होते हैं। तब जाकर के हम प्रभु का आलंबन लेते हैं, तब प्रभु का आलंबन लेते हैं और प्रभु का आलंबन लेकर के कहते हैं चित्त प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे, मन प्रसन्नता में थी। मन प्रसन्न हो जाए मेरा, मन प्रसन्न हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए मतलब क्या हुआ? जहां से कर्म का आश्रय होने वाला है अथवा तो कर्म का उदय सबसे पहले मन के ऊपर आने वाला है। कर्म के उदय की सबसे पहली असर मन के ऊपर होती है। तो जब ये कसाय उदय में आएगा तो मन से ही उसको समाप्त कर दूंगा, मन से ही उसको बाहर निकाल दूंगा, उसको मैं वचन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, उसको मैं काया तक पहुंचने ही ना दूं। तब तो कितनी बड़ी बाजी हम जीत जाते हैं। कसाई का उदय होना बड़ी बात नहीं है। कसाई का उदय होने के बाद भी कसाई को आगे बढ़ने न देना, कसाई की वृद्धि न होने देना, कसाई में घी न डालना, ये सबसे बड़ी बात है। मन यदि आपका प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, तो कसाई भी वहीं पर शांत हो जाएंगे। क्या करेगा मन? क्या करेंगे कसाई? उदय हुआ है, क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ है ना, नहीं है, क्रोध आ रहा है, परंतु यदि आपकी प्रसन्नता बनी हुई है तो क्रोध को भी आप जीत सकते हो।
मान अहंकार को भी आप जीत सकते हो। इसलिए भगवान को ही पूजा करते समय भी हमने यही तो फल मांगा है। उपसर्गा क्षय यानी छिद्यन्ते विघ्न वलय, ना नहीं है। ठीक है, उपसर्ग का भी वलय हो, क्षय हो, ना नहीं है। और विघ्न की वेलरी जो है, विघ्न की जो साकड़ बनी हुई है, उस साकड़ से भी मेरा छुटकारा हुए। ठीक है भाई, ना नहीं है। परंतु जब तक कषाय है, जब तक कर्म है, तब तक उपसर्ग भी आ सकते हैं, तब तक विघ्न भी आ सकते हैं। कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी उपसर्ग आ जाए, यदि आपका मन प्रसन्न है तो, यदि मन प्रसन्न है तो आप क्या करोगे? कितने भी दुख आ जाएगा तो भी आपका दिन क्या कहाँ पसार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्रसन्न मन वाला जीव दुख में भी अपने दिन काटता है, और अप्रसन्न मन वाला भी दुख में दिन काटता है। इतना फर्क है। दुखी मन से भी आपको समय तो पसार करना ही करना है, और प्रसन्न मन से भी आपको समय पसार करना ही करना है। तो निश्चित है कि एक बार मन प्रफुल्लित हो जाए और दुख आ जाए, कोई कर्म का उदय भी आ जाए, तो भी आपको असर न हो, इफेक्ट न हो, और आप शांति से पूरा का पूरा समय पसार कर दो। एक तो खुशी में आपका दिन बीतता हो, और एक नाराजी में आपका दिन बीतता हो, कौन सा दिन बड़ा है? कौन सा दिन बड़ा लगता है? खुशी नाराजी में वाला। खुशी में। लगता है। हाँ, खुशी आपका दिन बड़ा लगेगा कि दुखी दुख में। परिस्थिति में आपका दिन बड़ा लगेगा। दुख में। दिन दुख वही में। है, 24 घंटे का ही है। 24 घंटे से 25 घंटे का दिन होता नहीं है। परंतु दुखी मन से आप समय पसार करोगे तो लंबा समय दिखेगा। प्रसन्न मन से आप समय पसार करोगे तो, ये अभी तो सुबह तो हुई थी, अभी अभी दोपहर हो गई है, दोपहर से अरे शाम हो गई, अरे शाम से वापस रात भी हो गई। कहाँ समय पसार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यदि दुखी मन में आप हो, यदि मन प्रसन्न नहीं है, तो दिन निकालना आपके लिए बहुत मुसीबत का कार्य हो जाएगा। इसीलिए पहले ही, सबसे पहले कर्म की असर जो है मन ऊपर जो हो रही है, कर्म के उदय की असर जो मन पर हो रही है, तो मन को ही यहाँ प्रसन्न कर दो। अध्यवसाय की धारा को ही बदल दो। तो अध्यवसाय की धारा को बदलने के लिए भगवान के वचन हमारे लिए आलम्बन रूप बन जाएंगे। भगवान की प्रतिमा भी हमारे लिए आलम्बन रूप बन जाएगी। है, पत्थर की प्रतिमा है ना नहीं है, पर पत्थर की प्रतिमा भी हमारे लिए आलम्बन बन जाती है। पत्थर की प्रतिमा को भी देख करके भी आप वितरागता की वो कक्षा याद कर सकते हो। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। गीत गाते हो ने, सुना है कि नहीं सुना है? जिनकी सुना है, प्रतिमा सुना है। इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। अरे पत्थर की प्रतिमा भी इतनी शांत है, इतनी सौम्य है, इतनी प्रफुल्लितता इसके मुंह पर दिखती है, और इनकी आंखों में भी अविकारिता दिख रही है। आहा, प्रतिमा इतनी ऊंची है, प्रतिमा इतनी सुंदर है, प्रतिमा इतनी पावन है, प्रतिमा इतनी पवित्र है। पत्थर की बनी हुई प्रतिमा में भी जब प्राण पूरे जाते हैं, तब भगवान की साक्षात मूर्ति सामने दिखती है। तब इससे आपको ये तो पता लग सकता है ना कि भगवान कैसे होंगे। साक्षात भगवान जब यहाँ पर विचरते होंगे धरती पर, तो भगवान कैसे होंगे। तो भगवान किस प्रकार से विचरते होंगे, विचार करो आप।
तो प्रतिमा को देख करके भी भगवान को याद कर सकते हैं, प्रतिमा का आलम्बन लेकर के भी भगवान को हम याद कर सकते हैं। वैसे ही भगवान के वचनों को भी याद करके, भगवान के वचनों का आलम्बन लेकर के भी भगवान को हम पहचान सकते हैं। आखिर देवचंद्र जी महाराज ने स्तवनों लिए चौबीसी बनाई, वर्तमान चौबीसी के चौबीसी, वर्तमान चौबीसी बनाई, स्तवन चौबीसी बनाई ना नहीं है, परंतु एक जगह पर भगवान का नाम लिया, बाकी पूरे स्तवन में कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं लिया है, नाम का आलम्बन नहीं लिया है। और भगवान ने जो कहे सिद्धांत है, वही सिद्धांत इसके अंदर उतार दिए। शास्त्र के जो आधार था, शास्त्र का जो आधार था, वो शास्त्र ही उसमें भर दिया, काव्य के रूप में भर दिया। हे भगवान, तुमने ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके सिद्धांत इस प्रकार के हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। हे प्रभु, आपके सिद्धांतों का परिचय होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सचमुच में भगवान कैसे होने चाहिए। आज दिन तक मैं भगवान को मेरी इच्छा पूर्ति का साधन समझता था। आज दिन तक संसार में रहते हुए मैं मेरे दुखों का नाश करने वाले भगवान ही समझते थे। और मैं क्या कर रहा था, आपके द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आपके द्वारा मेरे विघ्न का नाश हो जाएगा, आपके द्वारा मैं संकट से बच जाऊंगा, आपके द्वारा मैं इस प्रकार से ऐसे 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 सब भूत मेरे दिमाग में भरे रखे थे। परंतु हे प्रभु, जिस दिन से आपके वचनों का मैंने अभ्यास किया, आपके वचनों की परीक्षा की, तब मुझे लगा, अरे प्रभु, सचमुच में मैं तो भटक गया था, मैं दिशाहीन हो गया था, दिशा मेरी भटक गई थी। और आज मुझे पता चला कि ऐसे वितरागी प्रभु कभी किसी को कोई प्रसन्न होते ही नहीं है। ऐसे वितरागी परमात्मा कभी किसी के ऊपर प्रसन्न होते ही नहीं है। तब क्या करें? इस प्रकार से विचार करते हुए प्रभु की वाणी जो है वो हृदय में उतर जानी चाहिए, हृदय में उतर जानी चाहिए। हृदय में जब ये परिणाम लाएगी, तब समझना, प्रभु की वाणी सुन लेना अलग बात है और प्रभु की वाणी को अंदर उतारना अलग बात है। अंदर उतारना मतलब क्या? मन में लगा करके कसायों में परिवर्तन लाना, कसायों के अध्यवसायों में परिवर्तन लाना, लेशिया में परिवर्तन लाना, लेशियाओं में से भी कृष्ण लेशिया में से नील लेशिया, कापुत लेशिया, नीचे उतरते 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 शुभ अशुभ में से शुभ लेशिया में आना, अशुभ कसायों में से धीरे धीरे कसाय मुक्त कैसे बन सके, इस साधना में हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, सचमुच में देखा जाए तो आपको प्रसन्न करने की मेरी कोई औकात ही नहीं है। आपको मैं क्या प्रसन्न करूं? मेरे पास ऐसे कौन से साधन है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? मेरी ऐसी कौन सी भक्ति है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? गौतम स्वामी भी भगवान को प्रसन्न कर सके क्या? साक्षात गौतम भी, और बार 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 भगवान भी गौतम को तीन कर रहे हैं, समयम गोयम माप माये, हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करना। ये बार बार बोलने के कारण गौतम स्वामी भी एक बार तो गच्चा खा गए। उनको भी लगा भगवान को मेरे साथ में प्रीति है, भगवान मेरे से राग करते हैं। बरोबर है, सही बात है, गलत बात है? एक बार तो विचार में आ ही गया, अरे प्रभु मेरे से इतना सारा प्रीति करते हैं इस दुनिया में, और इतने समोवसरण में इतने लोग बैठे हैं,
इतने जीव बैठे हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं, मेरे एक को ही बुलाते हैं। सचमुच में मेरे लिए भगवान, अरे भाई, भगवान को गौतम के प्रति राग था कि गौतम को भगवान के प्रति राग था? गौतम क्या को बोले? भगवान के प्रति राग था। गौतम को भगवान के प्रति राग था, परंतु बार बार नाम लेने मात्र से भी भगवान को गौतम के प्रति कोई राग नहीं था। वितरागी तो बन गए हैं, उसके बाद तो दीक्षा दी है, केवल ज्ञान होने के बाद दीक्षा दी है, तो भगवान वितरागी है। अब भगवान को कहाँ राग होने वाला है, कहाँ राग की उत्पत्ति होने वाली है? 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, 5 लाख बार भी, 1 करोड़ बार भी गौतम का नाम ले लेने तो भी राग की उत्पत्ति होने की शक्यता, संभावना ही नहीं है। परंतु गौतम जो है बार बार गौतम 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 करते हैं, तो गौतम भी अंदर से प्रसन्न होता था। गौतम को प्रसन्नता होती थी, अरे भगवान और किसी को नहीं, मुझे ही कहते हैं, मतलब मुझे कितना सजाग रहना है। एक समय की बात करते हैं, एक समय की बात, एक समय का भी प्रमाद मत करना। मतलब एक आंख की पलक में असंख्य समय बीत जाते हैं, उसमें का एक समय कहीं ना कहीं मेरा प्रमाद हो सकता है, मैं प्रमादी हो सकता हूँ। इसीलिए भगवान मुझे ही बार बार कह रहे हैं, इसलिए कितने सजाग हो गए। अब जितनी सजागता हुई प्रमाद दशा से बचने की, प्रमाद से बचने की जितनी सजागता हुई, मतलब कसाई होंगे कि नहीं होंगे? कसाई उदय में आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी गौतम को वितरागी बन गए हैं, गौतम को भी मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है, राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध मोहनीय है, मान मोहनीय है, माया मोहनीय है, लोभ मोहनीय है, सब मोहनीय पड़ा हुआ है। अभी गौतम कोई अनंत ज्ञानी नहीं बने हैं, अभी वितरागी नहीं बने हैं, केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, तो फिर गौतम स्वामी को भी कर्म उदय में आते होंगे कि नहीं आते होंगे? स्वाभाविक है, कर्म उदय में आते थे, परंतु भगवान के वो जो शब्द है, वो शब्द जो है वो पिन की तरह चुभते थे। बाप रे, कहीं कसाय हो न जाए, मतलब भगवान के एक शब्द के कारण गौतम स्वामी का चित्त प्रसन्न हो जाता था, इसलिए उदय में आए हुए कसाई को भी वही दबा देते थे। चित्त प्रसन्न हो गया, वचन से व्यवहार नहीं हुआ, क्रोध आया है, मन के धरातल तक पहुंच गया है, परंतु वचन से बाहर निकलता नहीं है, काया से कोई असर दिखाता नहीं है, मन में आया हुआ मन में ही समा गया। तो नुकसान किसका हुआ? स्वयं का जरूर नुकसान हुआ, परंतु उस कसाई के कारण दूसरों का तो नुकसान नहीं हुआ। और मन में ही उठे हुए तरंगों को मन में ही समा दिया, मतलब क्रोध मोहनीय कर्म उदय में आया और उसी को वही समा दिया, ताकि उस मोहनीय कर्म की ताकत भी कम हो गई। यहाँ पर यही तो लिख रहे हैं, हे परमात्मा, आपके वचन और आपके योग मार्ग में सचमुच में कोई परिणाम आने वाला हो तो मैं आसक्त न बनूं, संसार के सांसारिक भौतिक भौगोलिक पदार्थों में मैं आसक्त न बनूं, मैं उससे आसक्ति से बच सकूं। मोहनीय कर्म मुझे परेशान करता है कि नहीं? बोलो, मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा हमको परेशान करता है कि ज्ञानावरणीय कर्म हमको परेशान करता है? ज्ञानावरणीय मोहनीय कर्म उदय में आए वो अच्छा कि मोहनीय कर्म उदय में आए वो अच्छा? मोहनीय कर्म परेशान मोहनीय करता है। कर्म उदय में आए वो अच्छा?
परेशान नहीं, कर। परेशान कर लेना। हाँ, वो परेशान करेगा। ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आएगा तो शांति से सो जाएंगे। नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसमें सो जाएंगे। परंतु मोहनीय कर्म उदय में आएगा तो शांति से सोने देगा। क्रोध उदय में आया, मान अभिमान उदय में आया, राग उदय में आया, द्वेष उदय में आया, काम विकार उदय में आए, सेक्स के विचार उदय में आए, और ऐसी परिस्थिति में वेद मोहनीय कर्म उदय में आया, क्या होगा अपना? बाद में शांति से बैठे रहने देंगे? शांति से बैठे रहेंगे? शक्य है क्या? संभव भी है? इसीलिए मोहनीय कर्म ही सबसे ज्यादा जीव को परेशान करता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई कैसे भी हो, कितना भी हो, एक धारी आपकी मैं भक्ति करता रहूं, ताकि मोहनीय कर्म को मैं वहीं पर समाप्त कर दूं। धीरे 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 मोहनीय कर्म को मैं दबाता जाऊं और एक ने एक दिन उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूं। इसलिए किसी भी शत्रु को जीतना हो तो किसको जीतना? पहले मोहनीय कर्म को। नहीं, शत्रु की बात है। अच्छा, तो वो राग राग द्वेष क्रोध अरे उसके राग द्वेष मन की बात कसाय नहीं कर रहा हूँ मैं, शत्रु सैन्य की बात कर रहा हूँ। दुश्मन के सैन्य को जीतना है तो किसके साथ लड़ाई करना? सैन्य के साथ लड़ाई कसाय करना कि कर्म सेनापति के साथ लड़ाई करना कि मुझे राजा के साथ लड़ाई करना? कर्म सेनापति किसके साथ से, लड़ाई के साथ। करना? अरे सैन्य को सेनापति से मार करके क्या होने वाला है? अपने आत्मा सैन्य से के ही साथ लड़ाई लड़ाई करके क्या होने वाला है? परंतु राजा को कमजोर करना हो तो पहले सैन्य को भी जीतना पड़ेगा। सेनापति को कमजोर करना है तो उसकी सेना को भी कमजोर तो करना पड़ेगा कि नहीं? आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, जब सैन्य सैन्य आमने सामने युद्ध जब होता है तब आपने देखा है कि नहीं देखा है? सेनापति लास्ट में आता है, राजा उससे भी लास्ट में आता है। पहले सैन्य को भेजते हैं, सैन्य की संख्या ज्यादा होती है और इतने सैन्यों के बाद में सेनापति आता है, उसके बाद में राजा आता है। परंतु योग्य राजा इसका नाम, योग्य सेनापति उसका नाम, वो उस इतने सैन्यों के बीच में से भी रास्ता करते 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 सीधा सेनापति के पास पहुंचे, या तो राजा के पास पहुंचे, सीधा उसको ही पकड़ ले तो क्या होगा? एक सेनापति को जीत लिया, मतलब अब किसी के साथ लड़ने की आवश्यकता रहेगी? कोई नहीं। आवश्यकता नहीं रहेगी। सेनापति जीता गया है, सेनापति हार गया है, और सेनापति यदि परास्त हो गया है तो उसके मुंह से क्या होगा? सेनापति परास्त हुआ, जितनी भी सैन्य होगा, जितने भी सैनिक होंगे सब अपने आप वापस भाग जाएंगे। तो यहाँ पर भी 8 कर्म है। 8 कर्म में से सबसे ज्यादा बलवान कोई हो तो मोहनीय कर्म है। नानावर्णीय की चिंता मत करो और दर्शनावर्णीय की चिंता मत करो, अंतराय की भी चिंता मत करो, नाम गोत्र कर्म और वेदनीय की तो चिंता करने जैसी भी नहीं है। कोई आवश्यकता ही नहीं है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, आयुष्य अपना पूरा होने ही वाला है, निश्चित रूप से पूरा होने ही वाला है। तो फिर किसकी चिंता करनी है? मोहनीय कर्म की ही चिंता करनी है। इसलिए कसाई का उदय जब होता है तब आपका मन उद्विग्न होता है। कसाई का जब उदय होता है तब आपका मन अप्रसन्न होता है, तब आपको धर्म भी नहीं रुचता है, तब आपको धर्म की प्रक्रिया भी नहीं रुचती है, तब आपको सामायिक प्रतिक्रमण कौशल कुछ भी नहीं पसंद पड़ता है।
इसलिए भगवान के सिद्धांतों का अभ्यास करके भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, भगवान के वचनों का आलंबन लेकर के हमको स्वयं को ही प्रसन्न होना है। तिच्छयरा में पश्यन्तु के पीछे का हार्द समझने जाओगे तो ऐसा है कि हे प्रभु, आपका आलंबन लेकर के, आपकी वाणी का आलंबन लेकर के, आपकी मूर्ति का आलंबन लेकर के, आपके सिद्धांतों का आलंबन लेकर के मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मेरा मन प्रसन्न हो जाए, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाए। यही हमको समझना है, सीखना है। और उसी प्रकार की हमको कला सीखनी है। ये यहाँ पर इतनी सी बात आई है तो यहाँ पर 3:55 हो गई है। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, चलो।